हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक रचना है जिसका शीर्षक है यमुना छवि। ये रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है और ये रचना का जो छंद है वो छप्पय छंद है। इसमें कवि ने यमुना के सौंदर्य पर प्रकाश डाला है और बताया है कि कैसे यमुना सुशोभित हो रही है। यमुना के जल में जब चंद्रमा की छवि पड़ती है तब यमुना कैसे लगती है, और यमुना के जल में जब विभिन्न प्रकार के पक्षी विहार करते हैं, जीव विहार करते हैं जो जलचर जीव हैं, तब यमुना की छवि कैसी है तो उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं यमुना छवि। तो देखें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनम सुहाए। तरनी तनुजा तट, तरनी तनुजा, तरनी माने होता है सूर्य, तनुजा माने होता है पुत्री, तट माने किनारा। तमाल एक प्रकार का वृक्ष है, तरुवर को पेड़, पेड़ अर्थात तरुवर मतलब होता है पेड़, बहु माने बहुत, छाए माने लगे हुए हैं। यानी तरनी तनुजा तट यानी यमुना के तट पर यानी किनारे, तमाल तरुवर बहु छाए यानी तमाल नाम के जो सदाबहार वृक्ष हैं वो बहुत लगे हुए हैं, छाए हुए हैं। और झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, और मनहु सुहाए माने सुशोभित होते, मानो सुशोभित होते, यानी ऐसे प्रतीत होता है जैसे झुके कूल सो, यानी कूल माने किनारा, ऐसे लग रहा है जैसे यमुना के किनारे में, यानी यमुना का जो किनारा है उसमें भी सब झुके हो, उनकी शाखाएं झुकी हो, जल परसन हित यानी जल परसन माने होता है स्पर्श करना, कि जल को स्पर्श करने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे वे तमाल नाम के जो वृक्ष हैं यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए झुके हों, किनारे झुके हों। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, कि कभी कहते हैं हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है उन वृक्षों को देखकर कि जैसे वे वृक्ष यमुना के जल को स्पर्श करना चाहते हो, तो इसलिए वे किनारे उनकी शाखाएं झुकी हुई हैं। कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यमुना के तट के किनारे तमाल नाम के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, जिनको देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे उनकी शाखाएं यमुना के जल को स्पर्श करना चाहती हों, या वे ही वृक्ष उनको शाखाओं के माध्यम से स्पर्श करना चाहते हों। किधो मुकुर में लखत उझ की सब निज निज शोभा, किधो माने होता है अथवा, मुकुर में लखत उझ की सब निज निज शोभा, के प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। अब समझे, मुकुर माने होता है दर्पण, लखत माने होता है देखना, उझकी का अर्थ है उचक कर देखना, उचक कर, और निज निज माने अपनी अपनी, शोभा माने शोभा रूप, के प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। अब किधो, अब कभी कहते हैं कि किधो माने अथवा, ऐसे लगता है जैसे मुकुर में लखत, अब मुकुर माने दर्पण में, लखत माने देखते हैं, अब यहाँ दर्पण क्या होगा, यमुना का जल, कि अथवा ऐसे लगता, किन्हों का मतलब होता है अथवा ऐसे लगता है जैसे यमुना के जल में उझकी माने उचक उचक कर, सब निज निज शोभा यानी सभी वृक्ष अपनी अपनी शोभा को, अपनी छवि को यमुना के जल में, कि यमुना के जल रूपी दर्पण में देखना चाहते हैं। के प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, और के प्रणवत माने प्रणाम करते हैं जल, और के माने या, ऐसे लगता है जैसे जल को प्रणाम कर रहे हो, जानी क्या जानकर, परम पावन फल लोभा, कि परम पावन यानी परम पवित्र कोई फल जानकर, यमुना के जल को प्रणाम करने से कोई विशेष फल मिलेगा, यह जानकर वे यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो आप समझ गए होंगे, कभी कह रहे हैं कि ऐसा किधो मुकुर में लखत, कि अथवा ऐसे लगता है कि यमुना के जल रूपी दर्पण में भी उचक उचक कर अपनी अपनी शोभा, निज निज शोभा देख रहे हैं। और या क्या माने होता है, या ऐसे लगता है कि जैसे प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, कि जैसे यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हो, यह जानकर कि यमुना के जल को प्रणाम करने से परम पावन फल यानी परम पवित्र फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वे सोचकर यमुना के जल को प्रणाम करने के लिए झुके हैं, ऐसा लगता है। मन माने मान लो यानी प्रतीत होता है, आतप वारन तीर को सिमटी सबे छाए रहत, और मान लो ऐसा लगता है, ऐसे प्रतीत होता है, मानिए कि आतप माने होता है ताप, वारन माने हटाने को, वार देना हटा देना, मनु आतप वारन तीर, तीर माने होता है किनारा यानी यमुना का किनारा, को सिमटी सब छाए रहत, कि ऐसा लगता है कि जैसे यमुना के किनारे यानी तीर का जो ताप है, यमुना का जो ताप है, यमुना का जो ताप है उस ताप को हटाने के लिए यमुना के किनारे इसलिए छाए हैं सभी मिलके, सिमटी सबे छाए रहत, कि सभी वृक्ष ऐसे सिमट के यानी इकट्ठे ऐसे इसलिए छाए हैं ताकि वे यमुना का के जल का जो ताप है, यमुना का जो ताप है उसको वारना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, यानी यमुना को शीतलता प्रदान करने के लिए, उसके ताप को दूर करने के लिए यमुना के किनारे छाए हो, ऐसा प्रतीत होता है। के हरि सेवा हित न रहे, न रहे माने झुक रहे, निरखी नैन, निरखी माने देख कर, नैन माने नैन से, मन सुख लहत, और के माने या फिर ऐसे लगता है उनको देखने में कि जैसे हरि की सेवा अर्थात श्री कृष्ण की सेवा करने, सेवा हित न रहे, हित माने के लिए, हेतु कि श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, न रहे माने झुके हुए हैं, कि श्री कृष्ण जब विहार करते हुए आएंगे यानी यमुना के पास, तो उनको ये इसलिए वे झुके हैं कि इस प्रकार से कृष्ण की सेवा ही कर देंगे, अर्थात उनको छाया प्रदान कर देंगे। के हरि सेवा नित न रहे, निरख नैन मन सुख लहत, कि ऐसे लगता है कि जैसे श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए झुके हों, और ऐसे लगता है कि जैसे उनके जो झुकने का ये भी कारण हो सकता है, निरखी नैन मन सुख लहत, कि शायद वे श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, और उनको देखकर निरख के नैन मन सुख लहत, लहत माने होता है प्राप्त करना, कि अपने नैन और मन से यानी नेत्रों से और मन से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ये एक कारण उनके झुके होने का यह भी हो सकता है कि वे प्रभु की सेवा करने के लिए झुके हों और उनके दर्शन करना चाहते हों, और दर्शन करके अपने नैन और मन को सुख प्रदान करना चाहते हो, इसलिए झुके हैं। तो आशा है ये पद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें जो रस की अगर मैं बात करूं तो इसमें श्रृंगार रस है, और इसमें चूंकि सौंदर्य का वर्णन है इसलिए श्रृंगार रस है, और इसमें अगर अलंकार की बात की जाए तो इसमें मनहु मानो जनहु जानो ये शब्द आए हैं, इसलिए अगर इन शब्दों में से कोई होता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है, तो उत्प्रेक्षा भी है इसमें।
और संदेह भी व्यक्त किया हुआ है, तो इसलिए संदेह अलंकार भी है। अब आगे देखें, और अनुप्रास तो है ही। इसके बाद अगला पद देखें तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर से एक बार इसको देख लें। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, कि तरनी तनुजा तट यानी यमुना के तट पर तमान नाम के बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं, जो कि कुल सो जल पर सन्निहित मनु सुहाए, कि ऐसे प्रतीत होता है, कभी कहते हैं कि जैसे किनारे में इसलिए यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए झुके हों। किधो मुकुर में लखत उचक की सब निज निज शोभा, कि अथवा ऐसे लगता है कि यमुना रूपी दर्पण में अपनी अपनी शोभा को उचक उचक कर भी देख रहे हैं। और के प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, क्या या फिर ऐसे लग रहा है कि वे जल को प्रणाम कर रहे हैं झुक के, और ये जानकर कि जल को प्रणाम करने से, यमुना के जल को प्रणाम करने से बहुत बड़ा कोई पुण्य मिलता है, कोई परम पावन यानी पवित्र फल की प्राप्ति होती है। मनु आतप वारन तीर को सिमटी सब छाए रहत, और मानो ऐसा लगता है कि जैसे यमुना के जो ताप है, आतप है, उसको हटाने के लिए सभी मिलके सिमट के इकट्ठे यमुना के किनारे छाए हुए हैं, ताकि यमुना को छाया प्रदान कर सकें। ओके, या फिर ऐसे लगता है कि हरि सेवा हित न रहे, कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए झुके हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण जब आएंगे तो उनको छाया प्रदान करेंगे, यानी उनकी सेवा करेंगे, और निरखी नैन मन सुख रहत, और ऐसे लगता है कि जैसे श्री कृष्ण जब आएंगे तो उनके दर्शन के लिए झुके, और उनको देखकर अपने नैन और मन को सुख प्राप्त करेंगे। लहत माने प्राप्त करना। अब अगला पद देखें तो इस प्रकार से इस पद में कवि ने बताया है कि यमुना के किनारे जो तमाल नाम के जो वृक्ष छाए हुए हैं, तो उनके कारण यमुना के सौंदर्य में जो वृद्धि हुई है उसकी ओर इन्होंने उसका वर्णन किया है, उसका चित्रण किया है। आगे देखें अगला पद। अब इस पद में जब पूर्णिमा की चंद्रमा की जब किरणें यमुना पर पड़ती हैं, तो उस समय जो सौंदर्य यमुना का खिलता है उसका वर्णन किया है। तो देखिए कितने सुंदर शब्दों में कवि ने इसमें कहा। कवि कहते हैं तिन पे यानी जिन पर, जेहि क्षण माने जिस क्षण, चंद ज्योति माने चंद्रमा की ज्योति, किरणें, राका निशि। अब राका निशि का इधर अर्थ है, राका का मतलब होता है चंद्रमा, निशि माने रात, चंद्रमा की रात। अब चंद्रमा की रात का अर्थ है पूर्णिमा, कि जब पूर्णिमा के चंद्र की ज्योति जिस क्षण आवती माने आती है, यानी यमुना पर जिस समय पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, तो और जल में मिल के, और जब वो रोशनी, वो किरणें, चंद्रमा की किरणें जब यमुना के जल में मिल जाती हैं, तो नभ अवनी लो तान तनावती, कि नभ माने आकाश, अवनी माने धरती, लो माने तक, कि आकाश से लेकर धरती तक एक तान तन जाता है, माने एक तंबू सा तन जाता है, खिंच जाता है। समझ गए होंगे आप। कवि कह रहा है कि तिन पे जेहि क्षण, कि जिस पर जेहि क्षण, चंद ज्योति राका ऋषियावती, कि पूर्णिमा के चंद्रमा की ज्योति जिस समय यमुना के जल में पड़ती है, और यमुना के जल से मिलके नभ से लेके धरती तक, अवनी तक एक तान तन जाता है पूरा। और होत मुकुरमय सबे तबे उज्जवल एक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। और कवि कहते हैं कि जब ऐसा होता है कि पूर्णिमा के चंद्र की किरणें जब यमुना पर पड़ती हैं, तो आकाश से लेकर धरती तक एक तंबू सा तन जाता है, और फिर उस समय ऐसे लगता है कि जैसे सब मुकुरमय हो गया, होत मुकुरमय सबे, कि सब कुछ मुकुरमय हो गया, अर्थात सब दर्पण के समान हो गया। यानी यमुना का जो जल है वो एक दर्पण के समान हो गया। जब उसमें किरणें पड़ती हैं, तो वे किरणें भी स्वयं एक दर्पण का रूप धारण कर लिया उन किरणों ने। और तबे उज्जवल एक ओभा, और उस समय, तबे माने उस समय, उज्जवल एक ओभा, एक ऐसी उज्जवल प्रकाशमय एक आभा फूटती है चंद्रमा के जल की, जब किरणें पड़ती हैं, कि ऐसे लगता है कि तन मन नैन जुड़ात, कि तन मन और नैन माने नेत्र जोड़ा जाते, माने उनको आनंद की एक शीतलता प्राप्त होती। देखी सुंदर सो शोभा, कि वो सुंदर शोभा देख के यमुना के जल की, वो उज्जवल आभा देख के, जब चंद्रमा की किरणें यमुना के जल पर पड़ती हैं, तो वो उज्जवल आभा जो प्रस्फुटित होती है, उसको देखकर तन मन नैन को शीतलता प्राप्त होती है, उस सुंदर आभा को देखकर। फिर कवि आगे कहते हैं सो को कवि, यानी कौन सा ऐसा कवि है जो छवि कह सके, कि जो छवि कह सके, अर्थात वो जो यमुना का जो सौंदर्य है, चंद्रमा की किरणें पड़ने पर जो सौंदर्य बढ़ गया, उस छवि को कौन सा ऐसा कवि है जो कह सकता है। ताछन यमुना नीर की, यानी उस क्षण जब यमुना की इस प्रकार की शोभा है, एक आभामय उज्जवल प्रकाशमय शोभा है, तो उस समय यमुना की छवि को ऐसा कौन सा कवि है जो यमुना नीर यानी यमुना के जल की छवि को उस समय जो कह सके, बता सके, उसके सौंदर्य का वर्णन कर सके। कि मिली अवनी अंबर, अवनी और अंबर रहत छवि, कि जब ऐसे लगता है उस समय कि ऐसे, चूंकि अवनी धरती से लेके अंबर माने आकाश तक एक तंबू सा तन जाता है किरणों का, तो उस समय कैसी छवि लगती है, जैसे एक सी नभ तीर की, कि नभ माने आकाश, तीर माने किनारा, कि उस समय, कि ऐसे समय जब पूर्णिमा के चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक एक समान हो जाती है। यानी आकाश और नदी का जो किनारा है उसकी सुंदरता, यानी यमुना की जो सुंदरता है, यमुना के नीर की सुंदरता, उसके किनारे की सुंदरता और आकाश की सुंदरता, एक जो तंबू सा तन गया है उसके कारण, यानी चंद्रमा की रोशनी के कारण, किरणों के कारण एक सी छवि व्याप्त हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों एक समान सुंदर हो गए हों। आशा है ये पद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें भी श्रृंगार रस है, क्योंकि वर्णन किया गया है सौंदर्य का, और चूंकि इसमें उपमा भी है अलंकार के रूप में। चलिए अब अगला पद देखते हैं, फिर से एक बार इसको देख लें जरा। तिन पे जेहि क्षण चंद्र ज्योति राका निशियावती, कि जिस क्षण पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी जब यमुना पर पड़ती है, तो जल में मिलके नभ अवनी लोतान तनावती, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो चंद्रमा की किरणें यमुना के जल से मिलके नभ यानी आकाश से लेके धरती तक एक तंबू सा उन्हें तान दिया है। और होत मुकुरमय सब है, उस समय सब जब ऐसी एक तंबू सा तन जाता है, तो उस समय होत मुकुरमय
सबे तबे उज्जवल एक ओभा, कि उस समय सब कुछ मुकुरमय हो जाता है, माने दर्पण के समान हो जाता है। एक ऐसी उज्जवल आभा प्रकट होती है कि तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर शोभा, कि उस सुंदर शोभा को देखकर यमुना की तन मन और नैन यानी सब कुछ जोड़ा जाता है, सबको शीतलता प्रदान हो जाती है उस सौंदर्य को देखकर। सो को कभी जो छवि कह सके ताछन यमुना नीर की, सो कभी कहते हैं कि ऐसा कौन सा कवि है कि जो उस समय यमुना के नीर के जल की, यानी नीर माने होता है जल, जल की छवि को जो कह सके। और मिली अवनी और अंबर रहत छवि, कि उस समय अवनी यानी धरती और आकाश का एक टाइप से किरणों के माध्यम से जो मिलन हुआ है और फिर जो सौंदर्य उपजा है, वो सौंदर्य, वो छवि एक सी नभ तीर की, कि उस समय फिर वो छवि जो है वो आकाश से लेके तीर किनारे तक या आकाश से लेके यमुना के जल तक एक सी छवि हो गई है। अब आगे देखें। अब इसमें परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कहूँ सोई मन भायो। अब इसमें चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है यानी चंद्रमा की जो छवि है, जब वो यमुना के जल में पड़ती है तो उसका वर्णन किया गया है, यानी चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ता है फिर जो यमुना के जल पर सौंदर्य बिखरता है, उस सौंदर्य का वर्णन इसमें कवि ने किया है। तो कवि क्या कहते हैं, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब कहूँ माने किसी जगह पर जल मधि चमकायो, मधि माने मध्य में, कि जब यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो यमुना के जल में चंद्रमा मध्य में चमकता हुआ दिखाई देता है। और लोल लहर लही नचत, और लोल माने चंचल, लहर माने लहर, लही माने पाकर, नचत माने नाचता है। और फिर उन चंचल लहरों में चंद्रमा ऐसे सुशोभित होता है जैसे चंद्रमा नाच रहा हो। और कबहू सोई मन भायो, कि लोल लहर लही नचत कबहू, यानी कभी ऐसा लगता है जैसे चंचल लहरों को पाकर चंद्रमा नाच रहा हो। सोई मन भायो, सो ऐसा देखकर मन को बड़ा अच्छा लगता है। यानी जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में, यमुना के जल में मध्य में पड़ता है और चंचल लहरों में जब वो प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ऐसे लगता है जैसे नाच रहा हो, तो सोई मन भाव, तो वो प्रतिबिंब मन को बहुत अच्छा लगता है। और मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, और ऐसे लगता है कि जैसे हरि दर्शन हेत, हरि माने श्री कृष्ण, अब चूंकि भगवान विष्णु का जो निवास है वो जल में ही होता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये जो चंद्रमा है ना वो जल में इसलिए आके बस गया है कि उसको श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण के या भगवान विष्णु के दर्शन की आशा है। तो मनु हरि दर्शन हेत, हेत माने के लिए, हेतु चंद्र जल बसत सुहायो, कि चंद्रमा भगवान का दर्शन करने के लिए इसी आशा में जल में बस गया हो। बसत सुहायो के तरंग, या फिर ऐसे लगता है के माने या तरंग कर मुकुर, या फिर ऐसे लगता है जैसे तरंग कर मुकुर लिए शोभित सभी छवि छायो। और फिर ऐसे लगता है जैसे यमुना की जो तरंगे हैं यानी यमुना की जो लहरें हैं, वो यमुना की लहरें ऐसे लगता है तरंग कर मुकुर, मुकुर मान होता है दर्पण, लिए शोभित सभी छवि छायो, कि चंद्रमा की जो छवि है वो यमुना की लहरों में ऐसे प्रतीत हो रही जैसे यमुना की लहरें चंद्रमा का जो प्रतिबिंब रूपी दर्पण अपने हाथ में लिए हो, अपने कर में, कर माने होता है हाथ, के तरंग कर मुकुर, कैसे लगती, या तरंग कर मुकुर यानी तरंगों के हाथ में, मुकुर माने दर्पण, लिए शोभित छवि छायो, कि ऐसे लगता है कि जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हो। या फिर के फिर दे दिया यानी या रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा था, या फिर ऐसी लगता है कि जैसे रास रमन यानी रास में रमे हुए, लगे हुए, यानी रास क्रीड़ा करते हुए, रास करते हुए, रास रमन में हरि मुकुट आभा यानी श्री कृष्ण के मुकुट की आभा जल दिख रहा थे, जल में दिखाई देती है। या फिर ऐसे लगता है कि जैसे रास क्रीड़ा में मस्त या मग्न श्री कृष्ण के मुकुट की जो छवि चंद्रमा में, जो छवि जल में पड़ती है वो ही छवि चंद्रमा है, वही छवि ही चंद्रमा का रूप धारण किए हुए है। अब आगे देखें, के जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है, या फिर ऐसे लगता है कि जल उर माने हृदय, जल के हृदय में अर्थात जल की गहराई में, जल के अंतर में हरि मूर्ति बसती, हरि माने श्री कृष्ण, की ऐसे लगता है कि जैसे जल के हृदय में श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हो, अर्थात यमुना के जल में श्री कृष्ण की छवि बसी हो, और ता प्रतिबिंब लखात है, और उस छवि का ही प्रतिबिंब यानी जो चंद्रमा है श्री कृष्ण की छवि का ही एक प्रतिबिंब के रूप में लखात माने दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरह। फिर से देखिए एक बार, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, कि कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का जब प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ता है तो लोल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो, कि मन को भाने वाला, यानी लोल लहर लही नचत यानी चंचल लहरों को पाकर कभी ऐसे लगता है कि जैसे चंद्रमा नाच रहा हो जल में, वही मन को भाता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि जब लहरों में चंद्रमा यानी चंद्रमा की जो छवि पड़ती है लहरों में नाचती हुई प्रतीत होती उन चंचल लहरों में। और मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, और मानो ऐसा लगता है कि जैसे हरि दर्शन हेत श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए चंद्रमा जल में आके बस गया हो, और के तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, या फिर ऐसे लगता है जैसे यमुना की जो तरंगे हैं, लहरें हैं, उन लहरों ने चंद्रमा रूपी प्रतिबिंब को यानी एक वो मुकुर यानी वो दर्पण चंद्रमा रूपी प्रतिबिंब का ही दर्पण अपने हाथ में ले लिया है और उसी को वो लहरें देख रही हैं। और के रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा था, या फिर ऐसे लगता है कि जैसे रास कीड़ा में लगे हुए श्री कृष्ण के मुकुट की जो आभा है वही चंद्रमा के रूप में जल में दिखाई दे रही। के जल और हरि मूर्ति बसत ता प्रतिबिंब लखाते, या फिर ऐसे लगता है कि जैसे जल के और हृदय में अर्थात गहराई में कि श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वही बस रही, यानी वही मूर्ति वहां बस रही, यानी श्री कृष्ण की जो छवि है वो चंद्रमा में, वो जल में दिखाई दे रही, तो वो जो छवि ही चंद्रमा है, यानी उसी छवि जो श्री कृष्ण की जो छवि है वही चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रही, या ये कहें कि श्री कृष्ण की छवि ही चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रही, दोनों बात एक ही है। अब आगे देखें, अगले पद में भी
कबहु होत सत्यचंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत। अब इसमें भी चंद्रमा के जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, और जब हवा चलती है तो जो लहरें चलती है उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब का गति करना, यानी अब जिस प्रकार से चंद्रमा का जो सौंदर्य है वो निखर रहा है, उसमें अलग अलग चंद्रमा दिखाई देता है यमुना में पड़ने पर। और फिर उस समय जब हवा के अधीन होकर, यानी हवा चलने से जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब के कारण अब यमुना का क्या सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। तो फिर आगे कवि कहते हैं कबहु होत सत्यचंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत। कि कबहु होत सत्यचंद, सत्य माने सैकड़ों। कभी ऐसे लगता है कि जैसे सैकड़ों सौ चंद्रमा हो गए, और कबहु प्रगटत दूरी भाजत, और कभी प्रकट होकर दूरी भाजत, दूर भाग जाता है। यानी जब लहरें चलती है तो एक, जब जल शांत होता है तो एक चंद्रमा की छवि दिखाई देती है, लेकिन जब हवा चलती है, यानी पवन गवन बस, गवन माने होता है चलना या ले जाना, हाँकना किसी को, पवन गवन बस, यानी पवन के चलने के बस में होकर, अधीन होकर, बिंब रूप जल में बहु साजत, कि जो बिंब है चंद्रमा का जो रूप है वो जल में बहुत बहुत संख्या में साजता है, यानी सुशोभित होता है, दिखाई देता है। अब समझे इसको फिर से अच्छे से। कबहु होते सत्यचंद, यानी जब हवा चलती है ना तो यमुना का जल गति करता है, जब यमुना का जल गति करता है तो कबहु होते सत्यचंद, तो वो चंद्रमा जब लहरें उठती हैं, लहरें चलती हैं, गति करती हैं, तो चंद्रमा का जो रूप है, चंद्रमा यानी सौ चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। और कबहु प्रगटत दूरी भाजत, और कभी तो चंद्रमा देखने पर समीप दिखाई देता है और कभी दूर प्रकट होकर दिखाई देने लगता है, यानी लहरों की गति के कारण ऐसा होता है। और पवन गवन बस बिंब, अब चूंकि हवा चल रही, लहरें बराबर आंदोलित हो रही, तो उस यानी हवा के गवन चलने के बस में होकर जो बिंब है, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है, जो रूप है, वो जल में बहु साजत, यानी बहुत संख्या में दिखाई दे रहा है। और फिर आगे कभी कहते हैं मनु शशि भरी अनुराग जमुने जल लोटत डोले। और ऐसे लगता है, शशि माने चंद्रमा, कि मान लो चंद्रमा बड़े अनुराग प्रेम में भरकर जमुने जल, यमुना के जल में लोटत डोले, लोट रहा है और डोल रहा है। कि ऐसे लग रहा है कि मानो चंद्रमा बहुत प्रेम में भर गया और बड़े प्रेम में भरकर यमुना के जल में लोटत डोले, लोट लगा रहा है और डोल रहा है। के माने या, तो समझ गए होंगे आप। मनु शशि भरी अनुराग जमुने जल लोटत डोले, कि मान लो ऐसे लगता है जैसे शशि माने चंद्रमा बड़े प्रेम में भरकर, बड़े प्रेम में मस्त होकर यमुना के जल में लोट रहा हो और डोलते फिर रहा हो। के तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले, और के माने या फिर ऐसे लगता है तरंग की डोर, तरंग माने लहरें, यमुना के जल की लहरें रूपी डोर में, डोर को पकड़कर, हिंडोरनी माने होता है झूला, करत कलोले माने कीड़ा करना, यानी ऐसे लगता है जैसे यमुना रूपी जो यमुना की जो लहरें हैं, उन लहरों की डोरी में हिंडोला उसने डाल लिया हो, यानी वो डोल रहा हो, झूला डालकर कल्लोल कर रहा हो, माने कीड़ा कर रहा हो, ऐसा लग रहा है, खेल रहा हो। ओके, या फिर ऐसे लग रहा है बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, यानी चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना जल में पड़ रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे बालगुड़ी माने पतंग, जैसे कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा हो। और पतंग जब लहरती है ना तो यमुना के जल में चूंकि लहरों में गति हो रही, तो बराबर गति होने की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे जो वो प्रतिबिंब है वो यमुना के जल में ऐसे सोहत है, ऐसे दिख रहा है जैसे इत उत धावती, ऐसे इधर उधर दौड़ रहा हो, यानी जैसे आकाश में पतंग उड़ती है ना, बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत, यानी जिस प्रकार से आकाश में पतंग उड़ती है, सुशोभित होती है, वैसे ही चंद्रमा का प्रतिबिंब भी पतंग की भांति इधर उधर धावती माने दौड़ता हुआ दिख रहा है। के अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, के या फिर ऐसे लगता है अवगाहत माने नहाकर, डोलत माने चली आ रही, डोलती हुई, कीड़ा करती हुई, जल कीड़ा करती हुई, को ब्रज रमणी जल आवती, ब्रज रमणी माने ब्रज की नारी, कि ऐसे लग रहा है जैसे स्नान करके डोलती हुई अर्थात जल कीड़ा करती हुई कोई ब्रज नारी जल में चली आ रही, कीड़ा करती हुई, ऐसे लग रहा है। तो आशा ही ये समझ गए होंगे आप। फिर से समझिए इसको पूरा ऊपर से। कबहु होते सत्यचंद, चूंकि हवा चल रही तो चंद्रमा कभी सौ चंद्रमा दिखाई देने लगे, कबहु प्रकटत दूरी भाजत, और कभी वही चंद्रमा बहुत दूर जाके भाग जाता है, भाजत माने भाग जाना, प्रकटत दूरी भाजत यानी भाग कर दूर प्रकट हो जाता है, कभी कभार वही यानी दूर हो जाता है। और पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, पवन गवन बस बिंब, अब चूंकि हवा की बस में है उसका प्रतिबिंब चंद्रमा का, तो बिंब रूप जल में बहु साजत, और फिर वही जल में बहुत सारा दिखाई देते हैं, यानी बहुत सारे रूप उसके प्रतिबिंब जल में दिखाई देते हैं हवा चलने के कारण। और मनु शशि भरी अनुराग जमुने जल लोटत डोले, और माने ऐसे लगता है कि जैसे चंद्रमा बड़े प्रेम में भरकर यमुना के जल में लोटत डोले, लोट रहा है और डोल रहा है। के तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले, और या फिर ऐसे लगता है जैसे तरंग रूपी डोरी को लेकर, यानी लहर रूपी जो डोरी है उसको पकड़कर जल के झूले में झूलता हुआ आनंद कीड़ा कर रहा हो, कलोल करना माने डोलना या कीड़ा करना। के बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत, या फिर ऐसे लग रहा है जैसे पतंग, बालगुड़ी माने पतंग जब आकाश में बड़ी सुशोभित होती है ना, जैसे वैसे ही चंद्रमा की छवि जल में भी इधर उधर धावती माने दौड़ती हुई प्रतीत होती। और के अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, या फिर ऐसे लगता है कि जैसे कोई ब्रज रमणी अवगाहत माने नहाकर स्नान करती हुई जल कीड़ा करती हुई चली आ रही यमुना के जल में, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसमें अगर बात की जाए रस की, तो इसमें श्रृंगार रस है, चूंकि वर्णन है सौंदर्य का। अब आगे देखें अगला पद। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट्टी जात जमुने जल, मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट्टी जात जमुने जल, के तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। अब समझे इसको जरा। इसमें भी वही चंद्रमा के प्रतिबिंब का ही वर्णन किया है कि जो चंद्रमा के प्रतिबिंब जब उसमें पड़ता है यमुना के जल में तो कैसे यमुना की शोभा होती है, उसको ही बताया गया इसमें भी। कि मानो ऐसा लगता है जैसे जुग माने होता है दो, पक्ष माने पक्ष, अब दो पक्ष होते हैं, मानो दो पक्ष। अब दो पक्ष में कौन से 6 मास के दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक
शुक्ल पक्ष होता है। ये वर्ष में 2 पक्ष होते हैं, तो उन्हीं पक्षों की बात हो रही कि मनु जोग पक्ष प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष हो जाना, होत यानी हो जाते, कि ऐसे लगता है कि जैसे दोनों पक्ष प्रत्यक्ष हो जाते हों। मिट्टी जाते जमुने जल, और यमुना के जल में वही मिट जाते हों। अब इसका अर्थ समझें कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है लहरों में, चंद्रमा के जल में या यमुना के जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी दिखाई देता है और कभी अदृश्य हो जाता है। यानी जब दिखाई देता है तो यानी ऐसे लगता है जैसे शुक्ल पक्ष आ गया हो, और जब वो अदृश्य हो जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे कृष्ण पक्ष आ गया हो। तो इस प्रकार से प्रतीत होता है कि मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष हो, कि मनु माने मानो ऐसे लगता है कि जैसे जुग पक्ष प्रत्यक्ष हो, कि दोनों पक्ष प्रत्यक्ष हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं, और मिट जाते जमुने जल, कि वही फिर पक्ष दोनों मिट जाते हैं जमुना के जल में। यानी प्रतिबिंब कभी अदृश्य होता है, कभी प्रकट होता है। जब अदृश्य हो जाता है तो यानी जब चंद्रमा जब अदृश्य हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे कृष्ण पक्ष आ गया, और जब प्रकट हो जाता है यानी रोशनी आ जाती है तो शुक्ल पक्ष आ जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। ओके, या फिर ऐसे लगता है तारागण ठगन लुकत, लुकत माने लुक जाना, छिप जाना, प्रकटत शशि अविकल, अविकल माने पूर्ण। और या फिर ऐसे लगता है कि जैसे तारागण, तारों के समूह को ठगने के लिए, उनसे धोखा करने के लिए, उनसे छल करने के लिए चंद्रमा छिप जाता हो। और प्रकटत शशि अविकल, लुकत प्रकटत यानी कभी छिप जाता है उनसे हंसी मजाक करने के लिए, उनको ठगने के लिए, या कभी प्रकट हो जाता है, अविकल माने पूर्ण रूप से, शशि माने चंद्रमा। आगे देखें, के कालिंदी नीर तरंग जित उपजावत, तितनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत। अब ऐसे लगता है, या फिर क्या माने, या ऐसे लगता है कालिंदी नीर, कालिंदी यमुना का ही एक नाम है, नीर तरंग जित उपजावत यानी कालिंदी के जल में, नीर में यानी जल में जितनी तरंग उपजती हैं, तितनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत, और चंद्रमा उतने ही रूप धर के मिलन हित, मिलने हेतु तासो धावत उनकी ओर भागता है। यानी यमुना के जल की जितनी भी लहरें उठती, या यमुना के जल में जितनी भी लहरें उठती थी, तरंग उठती हैं, उपजती हैं, जितो माने जितनी उपजती हैं, उत्पन्न होती हैं, तितनो ही यानी उतने ही धरी रूप मिलन, यानी उतने ही रूप धर के चंद्रमा उन लहरों से मिलने के लिए धावता है, यानी दौड़ता है। आगे देखें, के बहुत रजत चकई चलत, या फिर ऐसे लगता है जैसे प्रतिबिंब रूपी, कि जो जल में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब रूपी रजत माने चांदी जैसी, क्योंकि चंद्रमा चांदी जैसा तो होता ही है, चांदी जैसी चकई चलत, कि ऐसे लगता है जैसे जल में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर बहुत सी चांदी की चकई चल रही हो। के या फिर ऐसे लगता है फुहार जल उच्छरत, या फिर जल की फुहार उच्छ रही हो, उच्छरत माने उठ रही हो, या फिर ऐसे लगता है जैसे जल की फुहार उठ रही हो। और के निशिपति, या फिर चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो ऐसे लगता है, निशिपति माने होता है चंद्रमा, मल्ल के निशिपति मल्ल अनेक विधि उठत बैठत कसरत करत, या फिर ऐसे लगता है जैसे निशिपति मल्ल, मल्ल माने पहलवान, कि चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वह अनेक विधि, अनेक प्रकार से, अनेक विधियों से उठी बैठत, उठता है बैठता है यानी कसरत करता है, उठक बैठक लाकर कसरत कर रहा हो। यानी ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से यमुना के जल में उठ रहा हो, बैठ रहा हो, माने कसरत कर रहा हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, मनु जो कि पक्ष प्रत्यक्ष हो तो मिट्टी जाते जमुने जल, कि मानो ऐसे लगता है जैसे दोनों ही पक्ष जो है वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं और फिर यमुना में मिट जाते हैं। यानी चंद्रमा का प्रकट होना और अदृश्य होना होता है। यानी चंद्रमा जब खिलता है, उसका प्रतिबिंब यमुना जल में दिखाई देता है, तब समझिए शुक्ल पक्ष हो जाता है, और जैसे ही चंद्रमा अदृश्य हो जाता है तो कृष्ण पक्ष आ जाता है। या फिर के तारागण ठगन लुकत प्रकटत शशि अविकल, या फिर ऐसे लगता है जैसे तारागण, तारों के समूह को ठगने के लिए, छलने के लिए चंद्रमा कभी लुक जाता है, कभी फिर प्रकट हो जाता है। अविकल माने पूर्ण, कभी पूर्ण रूप से लुक जाता है, छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। के कालिंदी नीर तरंग जित उपजावत, या फिर ऐसे लगता है जैसे यमुना के जल में जितनी तरंग उपजती हैं, तितनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत, फिर चंद्रमा उतने ही रूप धर के उनसे मिलने के लिए बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से उनकी ओर दौड़ता है। के बहुत रजत चकई चलत, या फिर ऐसे लगता है कि जैसे जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब रूपी रजत चकई, चांदी जैसी चकई चल रही हो उसके प्रतिबिंब के रूप में। और के फुहार जल उच्छरत, या फिर ऐसे लगता है जैसे जल की फुहारें उठ रही हो। और के निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत, या फिर ऐसे लग रहा है जैसे निशिपति माने चंद्रमा, निशिपति माने रात का पति, अब रात का पति होता है चंद्रमा, चंद्रमा मल्ल माने पहलवान, अनेक विधि उठी बैठत कसरत कर, कि चंद्रमा रूपी पहलवान विविध प्रकार से उठ बैठ के कसरत कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें भी आपका श्रृंगार रस है, चूंकि शोभा का ही वर्णन है यमुना की। आगे देखें, और अलंकार भी, चूंकि मनु और ये शब्द आए इसलिए अलंकार भी उत्प्रेक्षा ही है इसमें, और अन्य अलंकारों में अनुप्रास तो होता ही है। आगे देखें, अगला जो पद है, इस पद में कवि ने यमुना के जल में जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, जो जलचर हैं, वे जो विहार कर रहे हैं, उनके विहार करने पर अब जो चंद्रमा, जो यमुना का जो सौंदर्य है वो जो बढ़ रहा है, उस सौंदर्य को इसमें बताया है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा पद है। कूजत कहूँ कलहंस, कहूँ मज्जत पारावत, और कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल को कुट धावत, कि ऐसे लगता है, कभी कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि कूजत कहूँ कलहंस, कि कहीं कहीं यमुना के जल में कलहंस पक्षी कूजते हैं, अर्थात शोर मचाते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं कूजते हुए, यानी कूजते हुए कलहंस पक्षी। कलहंस पक्षी होता है उत्तम प्रकार के हंस, राजहंस जिनको बोलते हैं। कि कूजत कहूँ कलहंस, कहूँ मज्जत पारावत, पारावत माने होता है कबूतर, और मज्जत माने स्नान करती, और कहीं कहीं यमुना के जल में
कबूतर स्नान कर रहे हैं और कहीं कहीं राजहंस जो पक्षी हैं वे कूक रहे हैं, यानी ध्वनि छोड़ रहे हैं, यानी उनकी आवाज़ सुनाई दे रही और साथ में विहार कर रहे हैं। अब जो कलहंस पक्षी वो यमुना के जल में विहार कर रहे हैं, शोर मचाते हुए, कूचते हुए। और कहूँ कारंडव उड़त, कारंडव एक प्रकार का कोड़ीला पक्षी, यानी इसको हम बोलते हैं बतख। कहूँ कारंडव उड़त, और कहीं कहीं यमुना के जल में बतख भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहूँ जल कुक्कुट धावत, जल कुक्कुट माने होता है जल मुर्गा, यानी जो जल मुर्गियाँ होती हैं वे धावती अर्थात दौड़ती हुई प्रतीत होती दिखती हैं, दिखाई देती हैं। यानी कहूँ कूजत कहूँ कलहंस, कि कहीं पर कलहंस पक्षी कूजते हुए विहार कर रहे हैं। कहूँ मज्जत पारावत, कहीं यमुना के जल में कहीं जो पारावत कबूतर हैं वो स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहूँ कारंडा उड़त, और कहीं कहीं जो बतख है वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहूँ जल कुक्कुट धावत, और कहीं जल मुर्गियाँ दौड़ती हुई दिखाई दे रही। चक्रवाक कहूँ बसत, चक्रवाक यानी चकवा चकवी नाम के जो पक्षी होते हैं। कहूँ बसत यानी वे भी यमुना में निवास कर रहे हैं, अर्थात विहार कर रहे हैं, घूम रहे। विहार करना माने घूमना। और कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं कहीं बगुला ध्यान लगाए हुए दिख रहा है यमुना के जल में। अब यमुना के जल में ध्यान लगाने का अर्थ क्या है? बक माने होता है बगुला, ध्यान लगाने का अर्थ है मछली को पकड़ने के लिए बगुला बहुत एकाग्र होकर ध्यान देता है, दृष्टि एकाग्र करता है। तो बगुला मछली को पकड़ने के लिए कहीं कहीं बड़े एकाग्र है और देख रहा है। और सुख पे के जल कहूँ पियत, सुख माने होता है तोता, पिक माने होता है कोयल। और तोता और कोयल भी यमुना के जल में जल को पी रहे, यानी यमुना के जल को पान कर रहे। और कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं कहीं भौरे हैं वे गान कर रहे, फूलों में मंडरा के, यानी जो कमल पुष्प वगैरह लगे हैं उन पुष्प में मंडराते हुए, घूमते हुए, विहार करते हुए भ्रमरावली यानी भौरों का समूह, उसमें भौरों की भ्रमरावली मतलब भौरों का समूह या पंक्तियां, उसमें विहार कर रही उन फूलों में, उन कमल पुष्पों में यमुना के जल में। कहूँ तट पर नाचत मोर, और कहीं कहीं यमुना के तट पर मोर नाचती हुई प्रतीत हो रही। और बहु रोर विविध पक्षी करत, बहु रोर, रोर माने ध्वनि, और बहुत प्रकार की ध्वनि, विविध पक्षी, विभिन्न प्रकार के पक्षी बहुत प्रकार की ध्वनियां कर रहे। और जल पान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिए धरत। और कभी कहते हैं कि जल को पान करना, नहान करना, स्नान करना, नहान करना माने स्नान करना, कि ये सारे पक्षी जो पक्षियों के ऊपर नाम बताया, ये सारे पक्षी जल को पान कर रहे, पी रहे, ग्रहण कर रहे, स्नान भी कर रहे, इन सब में बड़े आनंद है। करी सुख यानी ये सब जल में विहार करके, स्नान करके, जल को पान करके बड़ा आनंद भोग रहे। और भरे तट, इस प्रकार से इन सब चीज़ों से जो तट है वो भरा है, यानी ये सारी चीज़ें यमुना के तट के सौंदर्य को और बढ़ा रही, यमुना के सौंदर्य को और बढ़ा रही। तो शोभा सब जिए धरत, और इस प्रकार की जो शोभा है वो सब शोभा कवि अपने हृदय में धर लेता है, अर्थात हृदय में कवि ने अच्छे से धारण कर लिया है यमुना तट की जो आनंद से, सुख से भरी हुई जो शोभा है, जिसमें पक्षी जलपान कर रहे, स्नान कर रहे और विहार कर रहे। फिर से देखें एक बार, कूजत कहूँ कलहंस, कि कहूँ कलहंस पक्षी यानी राजहंस कहीं कूजते हुए विहार कर रहे। कहूँ मज्जत पारावत, कहीं कबूतर स्नान करते हुए यमुना के जल में दिखाई दे रहे। कहूँ कारंडा उड़त, कहीं बतख उड़ते हुए विहार करते हुए दिखाई दे रहे। कहूँ जल कुक्कुट धावत, और कहीं यमुना के जल में जल मुर्गियां दौड़ती हुई दिख रही। और चक्रवाक कहूँ बसत, कहीं चकवा चकवी बसते यानी निवास करते या विहार करते हुए दिखाई दे रहे। कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं बगुला मछली को पकड़ने के लिए यमुना के जल में ध्यान लगाते हुए दिख रहा है। सुख पे के जल कहूँ पियत, और कहीं तोता और कोयल भी जल पीते हुए दिख रहे। और कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं कहीं भौरों की जो पंक्तियां हैं वो गान कर रही, गुनगुनाहट उनकी सुनाई दे रही। पुष्पों में कमल पुष्प जो यमुना में खिले हैं उनमें भ्रमण करते हुए, घूमते हुए। और कहूँ तट पर नाचत मोर, और कहीं कहीं यमुना के तट पर मोर नाचती हुई दिखाई दे रही। बहु रोर विविध पक्षी करत, इस प्रकार से बहुत रोर माने शोर, बहुत प्रकार की ध्वनि विभिन्न प्रकार के पक्षी कर रहे। तो जल पान नहान करी सुख, तो जल को पान करना, उसमें स्नान करना, उस यमुना के जल में नहान विहार करना, यानी यमुना के जल को पीना, यमुना के जल में स्नान करना, यमुना के जल में विहार करना, इस प्रकार के सब सुखों से भर के वे सारे पक्षी जो हैं वे तट की शोभा बढ़ा रहे। और इसी बढ़े हुए तट की शोभा को सब प्रकार से अपने हृदय में कवि धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो यह अध्याय है, आशा है आपने इसको बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस पर कमेंट में जरूर बताएं आपको ये यमुना छवि